है, वहीं से एक शेर कि नीली पगड़ी नीला गमछा बहुजन शेरों का गहना है। नीली पगड़ी नीला गमछा बहुजन शेरों का गहना है, और महलों में गुमनाम से अच्छा इंसान के दिल में रहना है। करना है निर्माण अगर पाखंड मुक्त नव भारत का, निडर निर्भीक बेबाक सभी से जय भीम कहना है। एक बच्ची मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक छोटी सी बच्ची है, वो खो गई। अपनी कविता शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं एक बार मुझे इजाजत दें जोरदार तालियों के साथ, तो मैं शुरू करूँ। जी, मैंने कहा ना कि आज का जो माहौल था वो ऐसा लग रहा था कि नीला आसमान जमी पर उतर आया है, और जब आप नीले झंडे के साथ नारा लगाते हुए हवाओं में झंडा लहराते हुए आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है नीला समंदर लहरों से उठकर आ रहा है और आप उसी में नीला झंडा लहरा रहे हैं। वहाँ से एक कविता आप सभी के लिए मैं पेश करती हूँ। उसके पहले 4 मिसरे और फिर पढ़ती हूँ कि इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे। इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे, और जिस दिन बहुजन जग जाएगा मनुवाद का किला जला देंगे। इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे, जिस दिन बहुजन जग जाएगा मनुवाद का किला जला देंगे। और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अगर तुम बदलोगे, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अगर तुम बदलोगे, हम कसम भीम की खाते हैं सड़कों पे खून बहा देंगे। वो गजल जिसके लिए मैंने कहा मैं पढ़ती हूँ कि हाथ में ले नीला झंडा, आवाज इसकी थोड़ी सी, कि हाथ में ले नीला झंडा मस्ताने निकल पड़े हैं। हाथ में ले नीला झंडा मस्ताने निकल पड़े हैं। भीम मिशन को मंजिल तक पहुंचाने निकल पड़े हैं। भीम मिशन को मंजिल तक पहुंचाने निकल पड़े हैं। दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं। दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं। और क्या माहौल होता है कि बांध लिया है सर पे अपने कफन भीम के नाम का। बांध लिया है सर पे अपने कफन भीम के नाम का। खौफ नहीं चेहरे पर उनके अनहोनी अंजाम का। खौफ नहीं चेहरे पर उनके अनहोनी अंजाम का। और नारे लगा रहे हैं जम के जय भीम का श्री राम का। हाँ जी, नारे लगा रहे हैं जम के जय भीम का श्री राम का। मनुवाद को जड़ से आज, मनुवाद को जड़ से आज मिटाने निकल पड़े हैं। दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं। दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं। और 2 मिसरों में जो आज का माहौल है उसको चुनौती देते हुए मैं पढ़ती हूँ, आप सभी को नजर करती हूँ कि जाति धर्म के नाम पे अब मनमानी नहीं चलेगी। जाति धर्म के नाम पे अब मनमानी नहीं चलेगी। और आरक्षण में तनिक भी आनाकानी नहीं चलेगी। आरक्षण में तनिक भी आनाकानी नहीं चलेगी। और संविधान में अब कोई छेड़खानी नहीं चलेगी। हाँ, संविधान में अब कोई छेड़खानी नहीं चलेगी। जोश जुनू जज्बे बहुजन में, जोश जुनू जज्बे बहुजन में
हैं। एक बार ये जो आपकी खामोशी है और सुस्ती है, आज हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, इसे तोड़ते हुए आप सभी अपनी उपस्थिति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं ताकि मुझे लगे कि आप मुझे सुन रहे हैं। इस गज़ल के आखिरी 2 मिसरे पढ़ के मैं एक मुकम्मल कविता और पढ़ूंगी। फिर हाँ, मैं पढ़ती हूँ, बिना भूमिका के पढ़ूंगी क्योंकि वक्त कम है, आप समझ जाएंगे। कि कुछ भी कर लो देश चलेगा, संविधान के बगैर नहीं। कुछ भी कर लो देश चलेगा, संविधान के बगैर नहीं। और मानवता से खेलने वालों की अब होगी खैर नहीं। और जो स्वाभिमान पे ना गरजे वो भीमराव का शेर नहीं। जो स्वाभिमान पे ना गरजे वो भीमराव का शेर नहीं। जाति भेद और जालिम पे, जाति भेद और जालिम पे गुर्राने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े हैं। भीम दीवाने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े हैं। भीम दीवाने निकल पड़े हैं। एक मेरी पसंदीदा रचनाओं में से एक है, मैं चाहती हूँ मैं उसे पढ़ूँ, फिर वक्त अगर रहा और आपकी इजाज़त रही तो मैं एक कविता और पढ़ूँगी। उसके पहले मैं चाहती हूँ कि मैं ये मेरी पसंदीदा जो रचना है मैं वो पढ़ूँ। उसकी भूमिका में बस मैं इतना ही कहूँगी कि जब बाबा साहब ने के हाथों में कलम आया तो उन्होंने हम महिलाओं के लिए अधिकार लिखा। और जब मैं कलम उठाती हूँ तो मैं बाबा साहब के विचार लिखती हूँ, अपने महापुरुषों के विचार लिखती हूँ, अपने पंक्तियों में, अपने शब्दों में उनके विचारों को पिरोती हूँ। उसकी भूमिका में चंद लाइनें कह के मैं वो रचना पढ़ूंगी कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन हिचकिचाएंगे सच लिखने से, कागज फाड़ देंगे हम, कलम को तोड़ देंगे हम। तब मैं पढ़ती हूँ कि ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, ये मेरा वादा है अपने आप से। कि ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। गर्दिश में गुजारे लम्हों के एहसास लिखना बाकी है। जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है, क्योंकि हमने झेला है कि जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है। अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी है। अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी है। और जैसे आज पूरा देश जय भीम के नारों से गूंज रहा है, वहाँ से चंद मिसरे कि हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे। हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे। इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। हम आने वाली नस्लों को, हम आने वाली नस्लों को ऐसा बारूद बनाएंगे, मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। मानवता के हर दुश्मन के मेरी छोटी बहन पूर्णिमा की तरफ से मेरे लिए हौसला अफजाई 500 रुपये से बहुत शुक्रिया बहन, बहुत आभार। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। कि हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे। इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। हम आने वाली नस्लों को ऐसा बारूद बनाएंगे, मानवता के हर दुश्मन
दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। और अभी क्या बाकी है कि अभी अंधेरों के सीने पे, अभी अंधेरों के सीने पे प्रकाश लिखना बाकी है, और मनुवाद के माथे पर सर्वनाश लिखना बाकी है, और मनुवाद के माथे पर सर्वनाश लिखना बाकी है। और जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं भीमराव के शेर, आप सभी को नज़्र करती हूँ। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं निवेदित करती हूँ कि इन भीमराव के शेरों को पिंजरे तो हैं बर्दाश्त नहीं। यहाँ पे कितने भीमराव के शेर बैठे हैं, एक बार हाथ उठा के बताएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि इन भीमराव के शेरों को पिंजरे तो हैं बर्दाश्त नहीं, और जंजीरों में रख पाए किसी के बाप के बस की बात नहीं, और जंजीरों में रख पाए किसी के बाप के बस की बात नहीं। वो मटकी झाड़ू के दिन दे दे, वो मटकी झाड़ू के दिन दे दे, किसी की भी औकात नहीं, और कोशिश कर लो चाहे कितना भी, रुकेगा भीमवाद नहीं।